काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में जहां हम लोगों ने संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या विकास क्रम के बारे में बात कर ली थी और कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में बात कर ली थी, आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 से अपनी बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले 1853 के चार्टर एक्ट तक बात हो चुकी थी। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है उसकी क्या बातें थी। तो इस कानून के द्वारा जो भारत का शासन कंपनी, मतलब जो भारत का शासन पहले कंपनी के हाथों में था, उसको अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी भारत सरकार अधिनियम की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ठीक, और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य सम्राट और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे। इस एक्ट द्वारा मतलब ऐसा बनाया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय अर्थात ब्रिटेन सम्राट का प्रतिनिधि बना दिया गया। ठीक है, तो ये बातें थी भारत सरकार अधिनियम 1858 की। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक, तो गवर्नर जो इसमें क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। और गवर्नर जनरल की परिषद में चार जो सदस्य संख्या थी वो 4 से बढ़कर 5 कर दी गई, और यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो 5वां सदस्य होगा वो विधि वेत्ता होगा। ठीक, और आगे आता है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत किया गया, और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसके अंतर्गत और भी बातें हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं उन्हीं का जिक्र किया यहाँ पे किया गया है। अब आगे आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ कि इससे सबसे पहले जाने कि इससे भारत सचिव, जो उस समय भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे, तो इसी के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। इसमें क्या किया गया कि बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, और सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया, और ऐसे सदस्य कौन थे? केसी गुप्ता और तथा सैयद हुसैन विलग्रामी। और भी इसमें किया गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और पृथक निर्वाचन पद्धति की बात कही गई। ठीक है, इस भारत परिषद अधिनियम 1909 में। 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन 1919 कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 1909 के बाद भाई 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, और इस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना केंद्र में की गई। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक कौन कौन से? निम्न सदन और उच्च सदन, यानी विधानसभा और विधान परिषद। और इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक, और महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया, और लोक सेवा आयोग का भी इसमें गठन किया गया, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक, और भारत सचिव को भारत में महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो ये बातें 1919 के भारत शासन अधिनियम की थी। आगे हम लोग देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसकी भी हमने महत्वपूर्ण बातें ही लिखी हैं, बाकी ये काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के जो एक गठन हुआ था 1927 में, उसकी भारत में 1928 में रिपोर्ट के आधार पर आया। ठीक, और 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम क्या हुआ? पारित हो गया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं कि भाई यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसे नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा, ये कथन आप याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांत तथा 3 देसी रियासतों को जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो मतलब से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। लेकिन ये क्या हुआ? अस्तित्व में ही नहीं आ सका। ठीक, और क्या हुआ कि भारत परिषद का अंत इस एक्ट के तहत कर दिया गया। ठीक, और 1 अक्टूबर 1937 को
एक संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 7 न्यायाधीश हो सकते थे, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी। ठीक, और क्या किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। ठीक, 3 सूचियाँ तो आपको पता ही होंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची थी। कानून बनाने का अधिकार है, इसके अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उनमें संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसमें भाई केंद्र को अधिकार प्राप्त है, ऐसे ही राज्य में और ऐसे ही समवर्ती में क्या दोनों को अधिकार प्राप्त है, लेकिन संघ इसमें ज़्यादा सर्वोपरि होगा। तो इसके विषय है कि भाई 59 है इसमें, इस राज्य सूची में 54 है और समवर्ती सूची में 36 है। तो ये तो पहले की संख्या थी, वर्तमान में इनकी संख्या परिवर्तित हो चुकी है। और इसी अधिनियम के तहत जो म्यांमार है, आज हम लोग जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, जिस देश को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, उसमें आंग्ल, भारतीय, ईसाई, यूरोपियों को शामिल किया गया। ठीक, और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि पहली बार प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में कराए गए। ठीक, अब भाई देखते हैं कि भाई किसको कितनी सीटें मिली या किस क्षेत्रों में किनको विजय मिली। तो 6 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार में। और 3 में गठबंधन हुआ, वो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, असम और सिंध। और भाई 2 में पंजाब और बंगाल, दो प्रांत थे जिसमें यूनियन पार्टी, भाई पंजाब में यूनियन पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीती। ठीक है, तो ये बात थी 1935 के जो हमारा भारत शासन अधिनियम है उसकी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इसको क्या हुआ भाई, ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ये पास हुआ। और इस एक्ट के तहत भारत जो है वो स्वतंत्रता व संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित किया गया। ठीक, और भी कई बातें इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसके अनुसार 14 अगस्त व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, भारत 2 डोमिनियन या डोमिनियन को हिंदी में कहें तो अधिराज्य स्टेट का गठन किया गया, और दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम माउंटबेटन था, और प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और पीएम कौन? लियाकत अली बना। ठीक, इसमें क्या हुआ कि भाई देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई कि वो जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। और दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। तो अभी तक जितने सारे एक्ट थे, अधिनियम थे महत्वपूर्ण, उनके बारे में बातें थीं, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन भारतीयों द्वारा भी संविधान की मांग को उठाया गया, देखते हैं उसके बारे में। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, ठीक है, पेश किया, जिसमें पहली बार संविधान सभा के दर्शन होते हैं। ठीक, 1895 में। और 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। ऐसे ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें भाई अधिराज्य का दर्जा देने की मांग की गई, और इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और ऐसे ही 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की। ठीक, और 1934 में एम एन राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की गई। और 8 अगस्त 1940 को भाई क्या हुआ कि 1 अगस्त अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, और इसमें यह बात कही गई कि भारत में संविधान निर्माण की एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 22 मार्च 1942 को एक क्रिस्प मिशन, ठीक है, इसमें जो सदस्य थे उनको भारतीय नेताओं से बात करने के लिए भारत भेजा गया। तो इसमें इसके 2 अध्यक्ष थे, वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और 2 सदस्य एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। लेकिन इसका विरोध हुआ और ये वापस चला गया। इसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है। वो क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में भाई आम चुनाव हुए, जिसमें सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। और 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर,
ये 3 थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे और बाकी 2 सदस्य थे। और ये कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक है, या दिल्ली पहुंचा। और इसकी रिपोर्ट पेश की गई 16 मई 1946 को शिमला में, और इसको मंत्रिमंडल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये जो कैबिनेट मिशन था ये सफल हुआ, ठीक। और इसमें और इसी के तहत 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, ठीक। तो इसके आगे की बात हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे, संविधान सभा के बारे में जानेंगे, उसमें क्या था, ठीक। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।